आज का अपना लेक्चर उद्यमिता विकास है वो अपन बकरी पालन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इस पे अपन आगे की कंप्लीट डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर बकरियों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, आप यहां देख पा रहे हो 138 मिलियन बकरियों की संख्या इंडिया के अंदर है। और भारत पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर यहां पे आपको फिर भी सेकंड रैंक दिखाई दे रही है, जबकि अभी प्रेजेंट के अंदर इंडिया की फर्स्ट रैंक है विश्व के अंदर बकरी पालन के अंदर। और भारत के अंदर यदि अपन बात करें तो राजस्थान एक ऐसा भारत का प्रदेश है जिसमें बकरियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो पहली बात तो अपन विश्व के ऐसे देश से आते हैं जिसमें बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और दूसरा आप में से 95% लोग ऐसे प्रदेश से आते हैं जिस राज्य की बकरियों की एक प्रसिद्ध बहुत सारी यहाँ की राजस्थान की अलग अलग नस्लें प्रसिद्ध पूरे भारतवर्ष में है, जबकि विदेशों में भी है। और बकरियों की संख्या में भी राजस्थान पहले स्थान पे है, और बकरियों की नस्लों के मामले में भी राजस्थान पहले स्थान पे है। भारत का राजस्थान के अलावा ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं है जिस राज्य से 6 बकरी की नस्ल आती हो, यानी अकेले राजस्थान से बकरी की 6 अलग अलग नस्लें आती है, जिसमें जखराना है, सिरोही है, मेवाड़ी है, सोजत है, उसके बाद में गुजरी है, और एक आपके करौली क्षेत्र से जो साथी आते हैं उनके यहाँ की करौली नस्ल है। तो यानी 6 बकरियों की नस्लें राजस्थान से पूरे भारतवर्ष के अंदर जाती है। तो राजस्थान की 6 की 6 ऐसी नस्लें जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यदि अपन करौली को छोड़ करके यदि बात करें तो 5 तो ऐसी नस्लें हैं जिनकी पूरे भारतवर्ष के अंदर डिमांड है। करौली नई नस्ल है, इस पे भी लोग धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि बकरी को, और ना केवल बकरी को जबकि भेड़ को और बकरी को दोनों को 5 स्टार एनिमल की संज्ञा भी दी गई है। मतलब भेड़ और बकरी का कोई शरीर का ऐसा भाग नहीं है जो अपने दैनिक जीवन में या किसी के काम में आने वाला ना हो। चाहे अपन मीट की बात करते हैं, चाहे अपन दूध की बात करते हैं, चाहे अपन उसके बाल की बात करते हैं या ऊन की बात करते हैं, उसकी हड्डी की बात करते हैं या उसकी लेदर की बात करते हैं, उसका जो चमड़ा है, या अपन सबसे लास्ट में यदि लेकर के चलें मैन्योर यानी जो मींगनी खाद जिसे कहते हैं, अपने लिए बिल्कुल यूं कहें कि लगभग लोगों के लिए जो खाद है, गोबर है, वो वेस्टेज है, पर वो भी कम से कम आप ऑनलाइन आज सर्च करके देखोगे तो 100 से 150 रुपए किलो बकरी की मींगनी की खाद आपको मिलेगी। लोग वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, केंचुआ खाद पे काम कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद में 2 महीने बाद 7 रुपए बिक रही है, और आपकी बकरी ने गोल मींगनी की, उसी को इकट्ठा करके पैक करके बेचोगे 150 रुपए किलो। आज आप अभी फोन के अंदर अपने सर्च करके देख सकते हो। तो इतना बकरी और भेड़ के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं। यदि अपन दूध पे बात करें तो आप लगभग सभी लोगों को पता है कि भी बकरी के दूध की क्या डिमांड है और क्या क्या काम में आ सकता है। एक छोटा सा यदि अपन इस पे चर्चा करें तो बकरी का दूध है वो पेट के अंदर आसानी से पच जाता है। साइंटिफिक भाषा में बात करें तो नेचुरल होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है। मतलब अपनी देसी भाषा में बात करें तो बकरी के दूध पे किसी ने मलाई देखी है क्या आज तक? नहीं देखी ना। यानी बकरी के दूध पे मलाई नहीं आती। यदि प्योर बकरी का दूध है तो उसे आप 1 घंटे भी बॉईल कर लोगे तो भी आएगी, तो बिल्कुल पतली सी आ सकती है, जबकि गाय भैंस की तरह ऊपर गाढ़ी मलाई कभी बकरी के दूध पे नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि बकरी के दूध में घी नहीं होता। बकरी के दूध में घी तो होता है, पर वो बहुत ही बारीक टुकड़ों में बंटा हुआ होता है, तो वो मलाई के रूप में इकट्ठा नहीं हो सकता। आप गाय भैंस का जब दूध निकाल करके लेके आते हो बाल्टी में या किसी भी पात्र में, 5 मिनट बाद आप दूध खाली करोगे, उसके साइडों में छोटे छोटे घी के दाने कण अपने को दिखाई देते हैं, जबकि बकरी का दूध चाहे किसी में भी निकाल लेना ऐसा अपने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बकरी के दूध में जो घी है वो बहुत ही बारीक होता है, और जिसे जब अपन दूध पीते हैं या किसी बीमार आदमी को या छोटे बच्चे को या किसी एज्ड पर्सन को दूध बकरी का पिलाते हैं तो उसके पेट में आसानी से वो पच जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में सबसे लेट पचने वाली कोई चीज है तो वसा, और वसा उसमें इतनी बारीक है कि वो पेट में आराम से ही पच जाती है। तो इसीलिए जैसे ज्यादातर रोगी जो बीमार आदमी है उनको डॉक्टर है वो बकरी का दूध सलाह देता है। या जैसे छोटा बच्चा है
बच्चे ने जन्म लिया, आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम जो डिलीवरी होती है वो सिजेरियन होती है, और सिजेरियन होने के बाद में 50% चांसेस ये रहते हैं कि मदर के दूध है वो आएगा, और 50% में तो बच्चे को दूध ही नहीं मिल पाता। तो उस केस के अंदर चाहे कोई पाउडर मिल्क पिला रहा है, कोई दूसरा कोई दूध पिला रहा है, तो उन सब से अच्छा है बकरी का दूध। क्यों? क्योंकि बकरी का दूध मैंने बताया कि पेट में सबसे जल्दी और सबसे आसान पचने वाला है। एक दिन के बच्चे को बकरी का दूध पिलाओगे, उसे 1% भी दस्त की समस्या नहीं आएगी। बाकी चाहे आप गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध पिला देना, पेट में पचेगा नहीं, या तो उल्टी आ जाएगी छोटे बच्चे को, या दस्त लग जाएंगे, दोनों में से एक कुछ न कुछ होना ही है। अपने घर में भी जब बच्चा होता है, गाय भैंस का दूध पिलाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी मिला करके हल्का सा मीठा करके इसे पिलाओ। तो बकरी के दूध के साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे आप सीधा ही काम में ले सकते हो, गर्म करने के बाद सीधा काम में आप ले सकते हो। ऐसे ही जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए भी, जैसे डायबिटीज, शुगर के पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए बकरी का दूध रामबाण औषधि की तरह काम करता है। क्योंकि बकरी का दूध आपने देखा होगा, गाय और भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, लैक्टोज का मतलब मीठापन, और बकरी के दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से आपको बकरी का दूध ज्यादा मीठा नहीं लगता। तो शुगर के पेशेंट्स को बकरी का दूध आप दे सकते हो, उसे कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, जबकि गाय भैंस का दूध शुगर पेशेंट्स को डॉक्टर है वो बंद करवा देता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर बकरी का दूध है वो काम में लिया जा रहा है। तो सब तरह की चीजें, बकरी का एक भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे काम में ना लिया जा रहा हो। बात करें जैसे 3% दूध उत्पादन में भी बकरी के दूध का योगदान है। आज के समय में 2022-23 में पूरे भारत का 221 मिलियन टन दूध उत्पादन है, उसमें से 3% यानी मोटा मोटी मानो कि 7 मिलियन टन दूध उत्पादन पूरे भारत में केवल बकरियों से होता है। उसके बाद में कि एक गरीब किसान जिसके पास में जमीन नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, उसके बकरी है वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। उसे जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो बकरी से अपना काम है वो चला सकता है। इकोनॉमिक रिटर्न यानी अच्छा फायदे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। आप जैसे बकरी पालन का काम भविष्य में लोन लेकर के जैसे भी करते हो, 100 बकरियों का कोई काम करता है तो 1 या 2 लेबर रखता है, तो यानी खुद को भी रोजगार मिलेगा और 1-2 आदमियों को, दूसरे को भी रोजगार है वो इस व्यवसाय में दे सकते हैं। आमदनी का भी एक अच्छा साधन है। इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर की कंडीशन में भी, जैसे कोई किसान के पास में 10 बीघा जमीन है और साथ में 2 बकरी रख ली या 10 बकरी रख ली, तो उस कंडीशन में आंधी आ गई, तूफान आ गई, बारिश आ गई, तो उस कंडीशन के अंदर भी बकरी है वो, उसके खेती फेल भी हो गई तो भी उस कंडीशन में बकरी से उसे कुछ ना कुछ आय मिल सकती है। तो ये सब तमाम बकरी पालन व्यवसाय के या भेड़, दोनों एक समान ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ये मत समझना कि भेड़ पालन के फायदे नहीं बताए, चीजें दोनों ही सेम है। केवल दोनों में फर्क इतना है कि भेड़ के दूध का जैसे अपन बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है, उसका यूज थोड़ा सा बकरी के दूध की बजाय अलग है। भेड़ का दूध भी आप लोगों ने सुना होगा, किसी के चोट आ गई, गुम चोट जिसे बोलते हैं, हड्डी के अंदर की चोट आ गई, भेड़ के दूध की और हल्दी की 10 दिन शरीर पे मसाज करते हैं, उसका दर्द गायब हो जाता है। यानी भेड़ के दूध में भी दवाइयों से भी ज्यादा एनर्जी है। बकरी पालन है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो आपको सबको यहाँ इंग्लिश में भले ही लिखा है एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव, आपकी भाषा में ऊपर वाला है जंगल में बकरी चराना, यानी एक्सटेंसिव का मतलब बकरियों को खुला जंगल में चराना, घर पे कुछ भी नहीं डालना। घर ले आए, उनको एक बाड़े में डाल दिया, पानी पिलाया और अगले दिन सुबह वापस ले गए, यानी खुली प्रणाली। दूसरी जो आपको यहां दिखाई दे रही है इंटेंसिव या स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग का मतलब 24 घंटे बकरी को एक जगह रख करके या एक फिक्स बाड़े के अंदर या एक चार दीवारी के अंदर रख करके बकरी को पालना, वहीं पे उसे चारा, दाना, हरा चारा सब चीजें उसी जगह पे डालना। जैसे खास करके आजकल गाय भैंसों का पालन एक जगह खूंटे पे रख करके किया जाता है या एक जगह बाड़े में गौशाला में किया जाता है, ठीक उसी तरह से बकरी पालन करना क्या कहलाता है? स्टॉल फीडिंग। और आज के समय में सबसे ज्यादा बकरी पालन में क्रेज किसी सिस्टम का है तो वो इसी सिस्टम का, स्टॉल फीडिंग का है। क्योंकि लोगों के पास में ज्यादा जमीनें नहीं है, चराने के लिए, घुमाने के लिए जगह नहीं है और घुमाने वाली लेबर भी नहीं है, तो सब तरह की दिक्कतें हैं, तो इसीलिए स्टॉल फीडिंग है वो आज के समय में
ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तीसरा जो तरीका है सेमी इंटेंसिव, यानी दोनों का मिला जुला हुआ रूप। आपके घर के पास में थोड़ा सा जंगल है, 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, सुबह सुबह आपने 2 घंटे बकरियों को जंगल में खोल लिया, नहर पे खोल लिया, रोड पे खोल लिया, या आपने रेलवे लाइन पे 2 घंटे सुबह सुबह घुमा करके लेके आ गए, बाकी आप चरा बकरियों को घर में रहे हो, दाना घर में खिला रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, सेमी इंटेंसिव, यानी 2 से 3 घंटे बाहर घुमाया और बाकी पूरा अपने फार्म पे रखा। तो ये 3 तरीके से बकरी पालन किया जा सकता है। जबकि सबसे ज्यादा जो चलित तरीका है वो यानी बकरियों को बाड़े में रख करके या फार्म हाउस बना करके उसमें, यानी जिसे साइंटिफिक भाषा में स्टॉल फीडिंग के नाम से जानते हैं, ये तरीका आज के समय में ज्यादा प्रचलित है। और सरकार इसी तरीके से बकरी पालन के लिए आपको शेड बनाने का पैसा भी दे रही है एनएलएम स्कीम के अंदर। अब हाउसिंग पे अपन ने आगे अलग से चर्चा करेंगे, पूरी की पूरी हाउसिंग की अपन अलग क्लास लेंगे। बेसिकली अब अपन बात करते हैं कि बकरी की जो नस्लें हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, इस पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख और सबसे पहली क्लास आपके इसकी ये है। बकरी की पूरे भारतवर्ष के अंदर टोटल आज के समय में 37 देसी नस्लें हैं। हालांकि आपको यहाँ पे 20 नस्लें ही इस मैप में दिखाई गई है, जबकि टोटल भारतवर्ष के अंदर कितनी नस्लें हैं, 37 नस्लें हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग नस्लें हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ मेवाड़ी है, यहाँ आप देख पा रहे हो जखराना है, यहाँ आप देख पा रहे हो ये सिरोही नस्ल है। ऐसे यहाँ आप देख पा रहे हो ये जमुनापारी है, यहाँ देख पा रहे हो ये बर्बरी है, यहाँ आप देख पा रहे हो बिट्टल है। अलग अलग सभी राज्यों की अलग अलग नस्लें हैं। इनके अलावा भी जैसे जो नई नस्लें जुड़ी है उसमें भी आगे अपन चर्चा करेंगे कि और कितनी नस्लें हुई है। तो भारत के सभी राज्यों के लगभग सभी राज्यों की अपनी, किसी राज्य की 1 है, किसी राज्य की 2 है। अपने राजस्थान का सौभाग्य है कि अपने यहाँ से बकरियों की सबसे ज्यादा 6 नस्लें हैं, और उम्मीद है अगले आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 1-2 नस्लें और भी राजस्थान से निकल करके आएगी। नस्लों का पंजीकरण का और रजिस्ट्रेशन का काम करने वाली एक संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, NBAGR, ठीक है, ये करनाल हरियाणा में है। ये संस्था सरकारी संस्था है, ये नस्लों को मान्यता देती है। आपके कहने से या मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से नस्लें नहीं बनती। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 37 नस्लें हैं। इन 37 नस्लों को बकरियों के उपयोग के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। कई ऐसी नस्लें हैं जो दूध ज्यादा देती है तो उसे दुधारू बकरी बोल दिया गया। कई ऐसी नस्लें हैं जो मांस के लिए केवल पाली जाती है। कई ऐसी नस्लें हैं जो केवल बाल के लिए पाली जाती है। कई ऐसी नस्लें हैं जो दोनों तीनों काम में ही परफेक्ट हैं। तो यदि अपन बात करें कि दूध और मांस दोनों की दृष्टि से पाले जाने वाली नस्ल, तो अपने जो इस क्षेत्र में ज्यादातर बकरियां हैं वो इसी तरह की है। सबसे पहले बर्बरी, बिट्टल, जखराना, जमुनापारी, सिरोही, सुरती, ओसामाबादी, संगमनेरी, मालावारी, गुजरी और करौली और सोजत, ये तीनों नई नस्लें हैं जो राजस्थान की पिछले वर्ष ही इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी आप लोग जो काम करने वाले हो वो या तो इन दो के अंदर सोजत और गुजरी में बर्बरी, बिट्टल, जखराना, जमुनापारी, सिरोही, आप लोग इन 7 से 8 नस्लों पे ही काम करने वाले ज्यादातर हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के टाइम में इंडिया में किसी बकरियों की डिमांड है तो ये मेन 6-7 नस्लें ही हैं जिन पे ज्यादा काम हो रहा है और जिनको लोग है वो ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये नस्ल की बकरियां दूध भी अच्छा देती है और ये बच्चे भी 2-2, 3-3 बच्चे भी दे देती है और इनका वजन भी अच्छा आ जाता है, ज्यादा बढ़ता है, तो ज्यादा फायदा इनके अंदर है। यदि केवल मीट पर्पज से काम करे तो वेस्ट बंगाल की जो ब्लैक बंगाल नस्ल है, कानियाडू है, गंजम है, ये सब साउथ इंडिया की उधर की नस्लें, अपने यहाँ की नहीं है। मीट पर्पज से बात करें तो गद्दी और गद्दी नस्ल है जो हिली एरिया है, यानी हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, उस क्षेत्र की नस्ल है। ऐसे ही कच्छी, गोहिलावाड़ी, मारवाड़ी जो अपने राजस्थान की नस्ल है, मारवाड़ क्षेत्र की, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ की नस्ल है। ये दूध बाल और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, क्योंकि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नस्ल मारवाड़ी है जिसमें लंबे लंबे बाल आपको पाए जाते हैं, बाकी बकरियों में लंबे बाल नहीं पाए जाते।
ये 2-3 ऐसी नस्लें हैं जिनसे पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना जो आजकल के युवा आप में से कुछ ऐसे जानते भी होंगे, बिल्कुल बारीक किस्म का धागा होता है। जैसे हिली एरिया के अंदर या जहां बर्फ ज्यादा गिरती है उस क्षेत्र के अंदर आपने उन लोगों के कपड़े देखे होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो कपड़े होते हैं वो पश्मीना के बने हुए होते हैं। और ये जो बकरियां हैं चांथांगी, चिग्गू, ये उसी क्षेत्र के अंदर बर्फीले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अपने यहाँ सरवाइव भी नहीं है और अपने को इनका पालन भी नहीं करना। ये ठंडे प्रदेशों की नस्लें हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं जो पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है सिरोही। ऐसा कोई भारत का ऐसा कोई जिला या ऐसी कोई तहसील नहीं है जिसके अंदर आपको सिरोही नस्ल की बकरी ना देखने को मिले। चाहे आप इधर राजस्थान से लेकर के बिहार, झारखंड तक चले जाइए या जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां भी अपन जाएंगे अपने को सब जगह ये सिरोही नस्ल की बकरी है वो देखने को मिलेगी। यानी इतनी शानदार पूरे भारतवर्ष के अंदर पाई जाने वाली ये बकरियां हैं। सिरोही नस्ल की बकरी खास करके राजस्थान का जो क्षेत्र है, और राजस्थान में भी अजमेर है, उसके अलावा जो आपका नागौर का कुछ क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। कुछ एक हद तक ये चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, इस क्षेत्र के अंदर भी ये बकरियां पाई जाती है। आगे इनसे भी ज्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज के समय में जो डिमांड है वो इस तरह की जो ओरिजिनल सिरोही है इसकी ज्यादा नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा इस तरह की जो ओरिजिनल सिरोही है इसका रेट 15,000, और यदि दूसरी में आगे एक बकरी दिखाऊं तो उसका रेट आपको आज के समय में खूब मिलेगा। वो सॉरी इसमें नहीं है, दूसरे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बकरियां हैं इनका क्रेज आज के समय में ज्यादा है, क्योंकि ये बड़े साइज की, बड़े कद की, और इनका कलर भी है ये थोड़ा सा जो ओरिजिनल सिरोही की बजाय थोड़ा सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से ये चीजें हुई, क्योंकि लोगों ने जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसमें से उनको निकाल कर पे उन पे ज्यादा काम किया तो ये अपग्रेड हो गई। ठीक है, तो यदि अपन बेसिकली बात करें तो सिरोही बकरी लगभग 1 साल की उम्र में 24 किलो वजन है वो ले लेती है आराम से, बिल्कुल नॉर्मल मैनेजमेंट की कंडीशन पे। यदि आप ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट करते हो, अच्छा खान पान करवाते हो, तो 50-60 किलो तक भी इसका बकरा है वो 1 साल में आराम से जा सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है। इसके बाद प्रोलिफिकेसी का मतलब है 2 से 3 बच्चे देने की क्षमता। लगभग 30% बकरियां सिरोही में 2-2, 3-3 बच्चे दे देती है आराम से, नॉर्मल में भी। यदि आपका बढ़िया चारा दाना सब कुछ है, आप बढ़िया खिला पिला रहे हो, तो 50% तक भी सिरोही बकरियां 2-2 बच्चे दे सकती है। तो ये सिरोही बकरी की अपनी विशेषताएं हैं, और सिरोही बकरी की पूरे भारतवर्ष के अंदर है वो आज के समय में डिमांड बनी हुई है। कहीं पे भी कोई मार्केटिंग का या ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास में माल कैसा है। माल का मतलब आपके पास में जो बकरियों की सिरोही में भी किस तरह की बकरियां आपके पास है, अच्छी हाइट की, अच्छी ग्रोथ की, अच्छी लंबाई की, अच्छे दूध वाली, 2-2 बच्चे देने वाली बकरी है तो 30,000 में भी बिक जाएगी। और यदि बिल्कुल नॉर्मल है, छोटी सी बकरी है, भले रंग ऐसा ही है, बच्चा एक देती है, दूध पाव भर भी नहीं है, तो वो 8,000 में भी नहीं बिकेगी। तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। नस्ल का मतलब ये नहीं कि सिरोही है तो वो सारी की सारी एक जैसी है। जब आप नस्ल का भी चुनाव करते हो तो उसमें भी आपको बहुत, नस्ल का चुनाव करने के बाद में भी आपको बहुत सारी चीजें उसमें देखनी होती है। ये है मारवाड़ी। जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नस्ल जिसके शरीर पे लंबे बाल आपको दिखाई देते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, इस पहले वाली फोटो में आप और ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हो, कोई ऐसा भाग नहीं है सींगों को छोड़ करके जहां पे बाल ना दिखाई दे। तो ये मारवाड़ क्षेत्र की जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर का जो कुछ क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। और दूध उत्पादन में भी ये लगभग 0.25 से 1 लीटर तक दूध है वो अच्छी बकरी होती है। चारा दाना ठीक होता है तो उस कंडीशन में आराम से दे देती है। पर और ये एक ऐसी नस्ल है बकरी की जो सबसे कम बीमार होती है, और इसको सबसे कम चारा और दाना, सबसे कम खर्चा इस बकरी को चाहिए। पर फिर भी ये बकरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, इसका बिजनेस
लाइन में ये बकरी आगे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी का जो वजन है वो कम होता है, ज्यादा वजन नहीं आ पाता। अच्छे से अच्छा खिलाओगे तो भी 50 किलो का बकरा इसका बड़ा मुश्किल से बैठेगा, और इतना यदि आप सिरोही को या सोजत को खिलाओगे तो वो बकरा 80 किलो का चला जाएगा। तो यानी इसमें ज्यादा आपको इकोनॉमिक रिटर्न नहीं है, अपने को फायदा इसमें ज्यादा नहीं है पैसे के मामले में देखा जाए तो। पर यदि देखा जाए कि अपने को बकरी पालन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अपन नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपन सीखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बकरी की ये नस्ल सबसे बढ़िया है, क्योंकि बीमारियां, बहुत कम बीमारियां इस बकरी में आती है, और 0 से लेकर के 52 डिग्री टेम्परेचर तक आराम से अपने आप को ये सरवाइव कर लेती है। आपने सुना भी होगा फलोदी और जो चांदन का जो एरिया है, जैसलमेर का, बाड़मेर, जोधपुर का जो फलोदी, वहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और गर्मी के अंदर 52 डिग्री तक भी तापमान चला जाता है। पर फिर भी ये बकरियां जंगल में चर करके, ऐसे खुले में खा करके अपना पेट है वो भर के आराम से आती है। इतनी हार्डी ये ब्रीड है। ये बीटल पूरे भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली यदि कोई बकरी है तो कौन सी है? बीटल। इस बीटल नस्ल की बकरियों ने गढ़वासु यूनिवर्सिटी पंजाब लुधियाना के अंदर लगभग 5.5 लीटर दूध ऑन रिकॉर्ड दिया है। 5.5 लीटर एक बकरी ने एक दिन में दूध है वो दिया है। ये सरकारी डाटा की बात कर रहा हूं मैं, मेरे खुद की तरफ से या किसी के फार्म की बात नहीं कर रहा। तो इन बकरियों के अंदर इतने दूध देने की क्षमता है। एक दो तो मैंने ऐसे लोगों से भी सुना है, एक गंगानगर का कोई बंदा है, वो कहता है मेरी बकरी 7 लीटर दूध देती है। एक दो पंजाब के भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 6-6 लीटर तक दूध देती है। अपन उन पे विश्वास नहीं कर सकते, अपन सरकारी पे तो अपने को 100% विश्वास है। तो यानी इन बकरियों में इतनी क्षमता है। 4 से 5 लीटर दूध या 4 लीटर दूध देने वाली बकरी तो आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा में गांव-गांव में मिल सकती है, यदि वहां पे अच्छा मैनेजमेंट है तो ये बकरियां दूध वाली बकरियां हैं। साथ ही साथ में इनकी हाइट भी अच्छी है। खैर फोटो में आप इतना अच्छा नहीं देख पा रहे, पर इनकी हाइट बड़ी शानदार होती है। बकरी की लगभग 40 इंच तक हाइट आ जाती है, और बकरे की तो 47-48 इंच तक के भी इस नस्ल के अंदर बकरे हैं। खैर 48-50 इंच का बकरा है वो तो हजारों में से एक होता है, पर फिर भी आपको नॉर्मल है वो 44-43-45 इंच हाइट के इस नस्ल में बकरे देखने को मिलते हैं, और अच्छी ग्रोथ भी इनकी होती है, क्योंकि दूध बढ़िया है। दूध बढ़िया है तो बच्चे को पूरा दूध मिलेगा, तो बच्चे की ग्रोथ है, हाइट है, लेंथ है, वो अपने आप बढ़िया से जाएगी। और इस नस्ल के बच्चे आज के समय में अच्छे रेट के अंदर भी मार्केट में बिकते हैं। सो ये बीटल नस्ल की बकरियां आज के टाइम ऑन एन एवरेज यदि अपन बात करें तो 20,000 की रेंज से बकरी है वो शुरू होती है, यानी इतनी इसकी ज्यादा डिमांड है। और पंजाब और हरियाणा के अंदर तो इसकी अथाक डिमांड इन बकरियों की बनी हुई है। इसमें इसकी ओरिजिनलिटी की यदि अपन बात करें तो ओरिजिनल जो बीटल है उसमें आपको व्हाइट आइज भी दिखाई दे सकते हैं, और इस तरह की नॉर्मल जो ब्राउन आंखें हैं ये भी दिखाई दे सकती है, जो पहले बीटल अपनी हुआ करती थी। कानों की लंबाई भी नॉर्मल आपको दिखाई देगी, जैसे 12 से लेकर के 15 इंच तक इसके कान है वो होते हैं। पर आजकल जैसे मैंने सिरोही के अंदर बताया, ऐसे ही धीरे धीरे ट्रेंड है वो लोगों का बदल गया। आजकल लोग पसंद करने ज्यादा लग गए कि जिस बकरी के जितने ज्यादा लंबे कान है, भले ही उसके ज्यादा दूध नहीं है पर फिर भी उसकी डिमांड ज्यादा है। भले ही उसके दूध नहीं है पर उसकी सफेद आंख है, बिल्कुल पीछे की तरफ चिपके हुए सींग है, तो उसका रेट ज्यादा है। तो ये मार्केट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। पर ओरिजिनल बीटल बकरी में आपको कोई गारंटी नहीं है कि उसकी आंख सफेद ही होनी चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि उसकी आंख काली ही होनी चाहिए। उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसका कलर, लगभग 90% बकरियों के अंदर जेड ब्लैक कलर बीटल में होता है, जबकि 10% के अंदर आपको हल्का लोहा या सेरा कलर भी जिसे बोलते हैं उस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है। आजकल आप देखोगे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड बदल जाता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अभोर का और जो बठिंडा का, ये जो पंजाब टच का जो एरिया है उसके अंदर आप देखोगे आपको बीटल बिल्कुल काली और बिल्कुल लाल तो बहुत कम देखने को मिलेगी। वहां पे आपको क्रॉस वाली, जैसे सफेद बीच में धब्बे आ गए, किसी के बीच में लाल धब्बे आ गए, तो उस तरह की ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? और आप देखना कि ओरिजिनल जो ये कलर है इसकी बजाय उस कलर की हाइट, उस कलर की लेंथ, उस कलर का वजन भी आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों?
क्योंकि आप लोगों ने साइंस के बारे में भी आप जानते होंगे कि जब दो अलग अलग स्पीसीज का या दो अलग अलग ब्रीड का जब क्रॉस आता है तो जो हाइब्रिड जो बच्चा पैदा होता है उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ, उसकी लंबाई, उसका वजन है वो अपने माता पिता दोनों से ही ज्यादा निकलता है। तो उनके अंदर इनसे भी बड़ी बड़ी बकरियां है वो आने लगे, जबकि वो ओरिजिनल बीटल नहीं है। हालांकि उसे बोला बीटल ही जा रहा है पर वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल बीटल आपको ब्लैक कलर के अंदर और एक आइडियल हाइट, आइडियल लेंथ के अंदर इस तरह से देखने को मिलेगी। बीटल के अंदर भी लगभग 40% है वो डबल बच्चे देने की क्षमता है। 100 में से 40 बकरियां आराम से आपके डबल बच्चे दे सकती है, आपका नॉर्मल मैनेजमेंट सब कुछ चीजें ठीक ठाक है तो। और यदि आपका ज्यादा अच्छा है तो आपको 50-55% तक भी बकरियां दो दो बच्चे आराम से दे सकती है। दूध उत्पादन में जैसे मैंने बताया कि लगभग 90 दिन के अंदर बकरी का दूध काल 90 दिन का माना जाता है। जैसे गाय भैंस का दूध काल अपन 300 दिन का मानते हैं, 10 महीने, 9 से 10 महीने लगभग गाय भैंस दूध देती है, तो ऐसे बकरी लगभग 3 महीने तक दूध है वो देती है। बकरी 2 महीने बाद गाभिन, ब्याने के 2 महीने बाद गाभिन हो जाती है। गाभिन होने के बाद ज्यादा लंबे समय तक बकरी दूध नहीं देती, महीना भर मुश्किल से देगी। तो इसीलिए जैसे लगभग 3 महीने में 150 से 200 लीटर दूध है वो दे देती है। आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 2 किलो एक बकरी दूध है वो ये आराम से दे सकती है। वो अपवाद वाले केस हैं कि 5 लीटर या 6 लीटर या 7 लीटर। ये है जखराना। जैसे मैंने पूरे भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी बताया बीटल, तो ऐसे ही राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? जखराना। अब आप जखराना और मारवाड़ी या मारवाड़ी में कैसे अंतर देखोगे, ये सबसे मेन है, क्योंकि काली वो थी, काली ये है। पर मारवाड़ी में आपने लंबे बाल देखे होंगे, बालों की लंबाई है वो ज्यादा थी, जबकि जखराना के अंदर बाल है वो ज्यादा लंबे नहीं है। दूसरा, इसके कान आप देख पा रहे हो, उसके कान बिल्कुल पूरे शरीर जैसे थे, जेड ब्लैक, और इसके कानों पे आपको सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में। और आगे भी आप इसकी मजल जिसे बोलते हैं, नथुने, यानी दोनों नाक के ऊपर का जो एरिया है उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि उस पे आपको सफेद डॉटेड धब्बे आपको इसमें दिखाई देते हैं। सींगों का पैटर्न, बाकी कलर का पैटर्न दोनों के अंदर लगभग सेम है। यदि आप उसमें जाओगे, मारवाड़ी में जाओगे, तो उसमें थोड़े से आपको स्पाइरल यानी घुमाव वाले सींग मिलेंगे। इसमें ज्यादा घुमाव वाले सींग है वो नहीं है, केवल 1 या 2 घुमाव आकर के हल्के से पीछे इसमें मुड़े होते हैं। थन आप इसके देखिए, टीट आप इसके देख सकते हो कि बहुत ही शानदार, ऐसे जैसे कि पूरा मुट्ठी के अंदर लेकर के अपन दूध है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अडर की क्वालिटी भी इसके अंदर। तो ये इस बकरी की विशेषताएं हैं। और दूध उत्पादन के अंदर भी CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पे अभी 17 फरवरी को ही बकरियों का एक मेला लगा था। उस मेले में 3.5 लीटर दूध जखराना बकरी ने मेरे सामने दिया था। मैंने खुद आंखों से देखा था, वेट भी उसका किया था। तो यानी इन बकरियों के अंदर भी 3-4 लीटर दूध देने तक की आसानी से क्षमता है। पर यह भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रही, क्योंकि बकरी आज तक बकरी को दूध उत्पादन की दृष्टि से नहीं देखा गया, बकरी को केवल मीट की दृष्टि से देखा गया है। और इसमें ज्यादा मीट उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी नस्ल ये नहीं है। नॉर्मल बकरी है, वही 50 किलो तक इसका मुश्किल से वजन जाता है। तो इसे ज्यादा आगे ये बिजनेस पर्पज से ये बकरी है वो अभी तक ज्यादा नहीं बढ़ पाई। पर जैसे ही लोगों का दूध उत्पादन की दृष्टि, आप लोगों का जो चेंज होगा माइंड दूध की तरफ, जैसे लोग जाने लगेंगे, तो ये बकरी अपने आप इस बिजनेस के अंदर, इस लाइन में आगे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ये एक अच्छी दुधारू बकरी की नस्ल है। ये है बर्बरी। बर्बरी भी पूरे भारतवर्ष के अंदर आज के समय इस नस्ल की बकरियों की काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये छोटी कद की बकरी है, ज्यादा बड़ा इसका शरीर नहीं होता, ज्यादा बड़ी इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, थोड़ी सी जगह में आसानी से इसे पाल सकते हैं। और ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है, 3-3, 4-4, 3-3 बच्चे भी ये नस्ल आराम से नॉर्मल दे देती है। नॉर्मल खाने पीने के अंदर भी अच्छी तरह से ये बकरियां आराम से अपने आप को सरवाइव भी कर लेती है। सुंदर भी काफी होती है, देखने में एक अट्रैक्टिव कलर इसका दिखाई देता है। ये आपको जो रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है फील्ड में ऐसा रंग आपको बहुत कम देखने को मिले। क्यों?
क्योंकि ये जो बकरी है ये मथुरा वाली बकरी है। मथुरा वाली बकरी का मतलब CIRG जो मथुरा सेंटर है उस सेंटर की ये बकरी है, और ये ओरिजिनल जो ब्रीड है वो है। मार्केट के अंदर या बाहर अपने को थोड़ा क्रॉस कहीं ना कहीं से मिलेगा, तो उसके अंदर इतना ना ही तो ऐसा शरीर आएगा कॉम्पैक्ट, और ना ही ऐसा कलर कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलेगा, और ना ही बाहर वाली बकरियां 3-3 4-4 इतने बच्चे देगी। तो ये ओरिजिनल जो बर्बरी है वो है, तो आपको सुंदर भी बहुत शानदार ये दिखाई दे रही है। आगे से बिल्कुल पतली, और पेट इसका देखोगे काफी बड़ा पेट, क्योंकि 3-3 4-4 बच्चे देने की इसके अंदर क्षमता बकरी में है। हालांकि जैसे यहां आप देख पा रहे हो कि 50 से लेकर के 70% तक बकरियां 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे दे देती है। वजन इस बकरी में ज्यादा नहीं होता। एडल्ट बकरी है यानी पूरी बड़ी बकरी है 2-2.5 साल की, तो भी उसका वजन 30 किलो 32 किलो 35 किलो मुश्किल से आएगा, वो भी जब जब वो ज्ञाबिन होगी। यदि ज्ञाबिन नहीं भी होगी तो 25-30 किलो के बीच में ही वजन रहेगा। और मेल है तो मेल भी 45 से 50 किलो हद से बद है। 2 साल के मेल का वजन 50 किलो आएगा, जबकि बड़ी हाइट की जो बकरी है उनमें 2 साल 1 क्विंटल प्लस कर जाता है वजन। तो ये इस नस्ल की बकरी की कुछ कमियां भी है, यानी ज्यादा बड़ा शरीर नहीं होता, ज्यादा मीट नहीं मिलता, ज्यादा इसका रेट भी नहीं है। पर ये इसका सबसे अच्छा काम ये है कि केवल 10 बकरियों से भी काम शुरू किया तो भी 1 साल के अंदर 10 से 50 हो जाएगी। दूसरी नस्ल में जाओगे 10 से 22 होगी, और ये 10 से 50 हो जाएगी। यानी इनमें बढ़वार बहुत जल्दी है, बढ़वार इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है फार्म की। ये है जमुनापारी, जिसे तोतापुरी के नाम से भी काफी साथी जानते हैं। आजकल एक थोड़ा सा इसमें ट्रेंड और चल गया, हंसा के नाम से भी इसे लोग जानने लग गए। जो इसमें ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी की बकरियां हैं, ज्यादा अच्छी बिल्कुल सफेद, और जिनका ये फेस है वो ज्यादा उभरा है, उसे लोग हंसा के नाम से भी जानते हैं। जबकि वो भी क्या है, तोतापुरिया जमुनापारी नस्ल है। ये बकरियां भी अच्छी है, हाइट वाइज लेंथ वाइज बढ़िया है। दूध उत्पादन में भी लगभग जखराना के बराबर ही ये बकरियां है। तो दूध उत्पादन के लिए भी इन्हें पाला जा सकता है, और मीट उत्पादन के लिए भी इन्हें पाला जा सकता है। पर वही है कि राजस्थान की जो बकरियां हैं, चाहे सिरोही हो या सोजत हो या गुजरी हो, उनके मुकाबले में मीट उत्पादन में इतनी ज्यादा ग्रोथ इसकी नहीं है। तो आजकल यूपी में भी ज्यादातर लोग है वो जमुनापारी की बजाय राजस्थान वाली बकरियों को पालना पसंद ज्यादा कर रहे हैं। ये नस्ल है सोजत। सोजत राजस्थान की नस्ल है। राजस्थान का जो पाली क्षेत्र है, पाली के अंदर ही पर्टिकुलरली जो सोजत तहसील है, बर है, बगड़ी है, ये जो एरिया है, कुछ जोधपुर का जो एरिया है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी है। बहुत ही शानदार आपको जैसे मेल है वो दिखाई दे रहा है। खैर फीमेल की फोटो इतनी ज्यादा अच्छी इसमें नहीं है, पर सुंदर बहुत है ये नस्ल। तो सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट करने वाली नस्ल है। दूसरी, इसकी ग्रोथ अच्छी है, बढ़वार जल्दी होती है, बॉडी वेट अच्छा आता है। लगभग 1.5 साल का यदि खस्सी पे कोई साथी काम करता होगा तो उनको पता भी है कि 1.5 साल के बकरे का सोजत में वजन 1 क्विंटल आराम से आ जाता है, यदि अच्छी उनकी फीडिंग रहती है तो। खैर सिरोही में भी ऐसा ही है। सिरोही और सोजत दोनों में अच्छी बढ़वार है, पर सोजत का रेट सिरोही से ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये सुंदर ज्यादा है, वजन एक जैसा आता है, बच्चे भी लगभग बराबरी देती है, दूध भी लगभग बराबर सा है। खैर सिरोही से इसमें थोड़ा सा कम दूध है, सिरोही में दूध थोड़ा सा ज्यादा है जबकि सोजत में थोड़ा सा कम है। पर ये सुंदर ज्यादा होने की वजह से लोगों के को अट्रैक्ट ज्यादा करती है, तो इस वजह से इसका रेट भी आज के टाइम में सिरोही से थोड़ा ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। लगभग 40% के केस के अंदर बकरियां हैं वो डबल ट्रिपल बच्चे भी आराम से दे देती है। सोजत नस्ल के अंदर मैंने कम से कम 2-3 फार्मरों के यहाँ तो 4-4 बच्चे भी देखे हैं, तो इसके अंदर उस तरह की भी क्षमता है। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि हमारे घर पे तो बकरी ने बच्चा दिया, उसने तो 4 नहीं दिया, भले वो सोजत की थी या भले वो बर्बरी की थी। इन सब चीजों के पीछे बकरी की कैपेसिटी, उसके साथ साथ में उसका फीडिंग, उसका खान पान, सारी चीजें डिपेंड करती है। भले ही ये बकरी जैसे 4 बच्चे वाली है और इसकी बच्ची आप लेोगे तो वो पहली बार में कभी भी 4 बच्चे नहीं देगी। मुश्किल से चांस होता है 10% से 15% के केस में कि पहली बार कोई बकरी भी आई और वो 2 बच्चे भी ले आई। पहली बार लगभग 1 बच्चा ही लेकर के आती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, तीसरे चौथे ब्यांत तक जाएगी, तब जाके धीरे धीरे बच्चों की संख्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले ब्यांत में तो मुश्किल से 10% भी चांस है कि डबल बच्चे बकरी दे।
ये आप देख पा रहे हो, ये खैर खस्सी बकरों का लोट आपको दिखाई दे रहा है। जैसलमेर पोकरण का ये फोटो आप देख पा रहे हो, तो सुंदर बहुत है ये, आप इसमें देख भी रहे हो। पर सोजत में ये भी नहीं है कि पूरा का पूरा शरीर 100% व्हाइट होता है। सोजत में आपको 10% शरीर पे ऐसे धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी के कान पे आ गया, किसी के गर्दन पे आ गया, किसी के कंधे पे आ गया, किसी के पैरों पे आ गया, किसी के आगे पैरों पे, किसी के पीछे पैरों पे, यानी 10% तक आपको स्पॉट इसमें हल्का दिखाई दे सकता है। यदि ज्यादा है 50-60% सफेद है तो वो सोजत नहीं है, वो गुजरी नस्ल है, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये आ गई गुजरी। तो गुजरी क्या है, सोजत और सिरोही का दोनों का क्रॉस है ये। तो इसमें वजन, जैसे मैंने बताया कि जब दो अलग अलग नस्लों का क्रॉस से कोई बच्चा आता है तो वो अपने माँ और बाप दोनों से ही शरीर में बड़ा चला जाता है, उसकी हाइट और ग्रोथ दोनों से ही ज्यादा होती है। तो गुजरी नस्ल सोजत और इससे सिरोही से दोनों से ही भारी और दोनों से ही बड़ी है, और दूध भी 3-3 लीटर तक हमने सोजत नस्ल और गुजरे का और करौली का हमारे इस एमपीयूटी विश्वविद्यालय ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीकरण करवाया है हमने। इस पे पूरा का पूरा 2 साल तक अनुसंधान किया, तब जाके इसे नस्ल की मान्यता इन तीनों ही नस्लों को मिली। तो हमने जो देखा फील्ड के अंदर, जो शाहपुरा जयपुर का जो एरिया है, चोमू का जो एरिया है, उस क्षेत्र में ये बकरियां पाई जाती है। वहां पे 3-3 लीटर तक भी सोजत इन गुजरी नस्ल की बकरियों ने दूध है वो आसानी से दिया है। तो इसके अंदर अच्छी दूध की क्षमता भी है, मीट उत्पादन में भी ये बढ़िया नस्ल है, और ग्रोथ में भी ये शानदार नस्ल है। तो इस पे भी आप लोग जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र से जो किसान है वो गुजरी पे भी जा सकते हैं। हालांकि गुजरी की सोजत जितनी डिमांड प्रेजेंट टाइम में नहीं है, धीरे धीरे इस नस्ल का मार्केट है वो बन रहा है, धीरे धीरे इस पे लोग है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो कि इसका एक फ्लोक का फोटो आपको इस तरह से कलर है वो दिखाई देगा। किसी में आधा कलर आपको लाल दिखाई दे सकता है, किसी में आधा सफेद, किसी में आपको ज्यादातर रंग है वो सिरोही का भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस है। पर इसकी बकरियां और इसके बकरे उसकी माता पिता दोनों की तुलना में ही बड़े जाते हैं। गुजरी के अंदर भी जैसे मैंने डिटेल में बताया, गुजरी के बकरे भी 46 इंच के आराम से हो जाते हैं, यानी सिरोही और सोजत में इतना बड़ा बकरा नहीं होता, जबकि गुजरी का चला जाता है। ये देख पा रहे हो आप करौली जैसे मैंने बताया था कि काले कलर की एक अलग ही नस्ल है। देखो आप, करौली और सवाईमाधोपुर क्षेत्र के अंदर ये बकरियां पाई जाती है। जंगल का जो खास करके एरिया है उसके अंदर, एग्रीकल्चर वाले में नहीं, जंगल वाला एरिया है। मंडराइल के आसपास से कोई है क्या? मंडराइल है ना करौली में? एक था ना कोई करौली का बंदा, चलो नहीं पता, कोई ना। तो ये करौली की नस्ल है। इसमें आप देखिए सींगों का डिजाइन ऐसे लगता है कि किसी कलाकार ने बैठ करके खुद बनाया हो, यानी इतना मेल में भी आप देख पा रहे हो कि घुमाओ, आगे से आगे घुमाओ, पर 20 से 30% केस के अंदर अपने को बिल्कुल इस तरह के सींग है वो दिखाई देते हैं। बाकी ये सींग है, पर 20 से 30% केस में इस तरह के सींग भी अपने को देखने को करौली के अंदर मिलते हैं। कान आप देखोगे लंबे कान है, राजस्थान की सबसे ज्यादा लंबे कान वाली करौली ही नस्ल है। पर कान फोल्डेड होते हैं, कान खुले नहीं होते। केले की पत्ती आपने देखी है जैसे चिपकी हुई होती है, ठीक उसी तरह से इसके कान है वो आपको देखने में दिखाई देते हैं। एक इसका सींगों और कानों के अलावा सबसे जो मेन कैरेक्टर है, शरीर काला, जबकि काले शरीर पे ये देखो आप आंखों पे और ऐसे आगे आकर के मजल पे ऊपर वापस ऐसे लगता है कि भूरे रंग की चश्मा इस बकरी ने पहन रखी हो। आप आगे देखिए, आगे की फोटो के अंदर ये देखिए पूरा का पूरा फ्लोक एक जैसा दिख रहा है ना, जैसे देखो कि इसने भूरे रंग की आंखों पे चश्मा ही पहन रखी है, यानी ऊपर आंखों से लेकर के और दोनों साइड में मुंह की अपने को ब्राउन पट्टी दिखाई देती है। साथ ही साथ में कानों की जो कॉर्नर है उस पे भी, और कानों के कॉर्नर के अलावा जैसे आप पीछे की फोटो में आप देखोगे इनमें पैरों पे भी, जैसे पैर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे ही लाल रंग है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी एक बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन इस नस्ल के अंदर है वो, चाहे कलर का हो, चाहे सींगों का हो, चाहे इसके कानों का हो, सब तरह के यूनिक कैरेक्टर इस नस्ल के अंदर अपने को देखने को
मिले हैं और ये बिल्कुल नई नस्ल है। अभी 2022 के अंदर ही इस नस्ल को मान्यता है वो भारत सरकार के द्वारा मिली है। दूध उत्पादन में भी ये नॉर्मल है, लगभग 0.5 लीटर 1 लीटर तक दूध देती है। लगभग बकरियां एक बच्चा देती है, 20 से 30% केस के अंदर है वो 2 बच्चे भी दे सकती है। पर ये बकरी आज तक जंगलों में ही ज्यादा रही है, तो यदि इस पे भी सोजत की तरह, सिरोही की तरह या अन्य बकरियों की तरह अच्छी खान पान अच्छा कुछ रखा जाए तो हो सकता है इसमें भी दूध है वो और ज्यादा हो और इसके अंदर भी मांस उत्पादन और इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़िया निकल करके आए। पर अभी तक जैसे इसमें ज्यादा उस तरह का काम नहीं हुआ है। ये आपने जैसे पूरे फ्लोक का फोटो देखा, लगभग सब बकरियां बिल्कुल एक जैसी, दूसरी किसी नस्ल में इस तरह की बकरियां आपको नहीं मिलेगी, पर इस नस्ल में सारी की सारी बकरियां एक जैसी, क्योंकि ये उस क्षेत्र में है जहां बिल्कुल जंगली जंगल है। जंगल के अंदर लोग, पहाड़ी टाइप जंगल है उसमें लोग रह रहे हैं, उनका इधर उधर आना जाना ज्यादा है भी नहीं। वहां कोई दूसरी नस्ल की बकरियां पहुंची नहीं, जिसकी वजह से ये नस्ल आगे खराब नहीं हुई, जैसी थी वैसी की वैसी अभी तक चल पा रही है। ये जैसे अपन ने बात की थी एक आध की गद्दी चौथांगी जो पश्मीना वाली बकरियां जो हिली क्षेत्र में आप देख पा रहे हो कि लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, और शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये बकरियां पाई जाती है। अपने यहाँ इनको नहीं पाला जा सकता, पर आपको एक आइडियल पता होना चाहिए। ये चौथांगी है, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े बाल, ज्यादा कद बड़ा नहीं होता, पर ये बाल इसके बड़े होते हैं। इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। हिली एरिया के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बकरी पे 5 किलो वजन रख दिया और बकरी है वो पहाड़ी पे चढ़ जाती है, क्योंकि बकरी की पकड़ थोड़ी मजबूत होती है। गाय भैंस पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकती, जबकि बकरी आराम से पहाड़ी पे चढ़ जाती है, आपने देखा है। ये चिग्गू है, ये भी उसी क्षेत्र की बकरी है। ये बकरी है, भेड़ नहीं है। आपको हालांकि बाल भेड़ की ऊन की तरह दिखाई देंगे, पर ये बकरियां हैं अलग अलग। एक बोरगोट का भी आज के समय में काफी ट्रेंड है, वो आजकल चल रहा है। विदेशी नस्ल की बकरी है, भारत की नहीं है। एफसीआर इसमें सबसे ज्यादा होता है। एफसीआर का मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी आप इसे 1 किलो फीड खिलाओगे, किसी बकरी को 1 किलो आप दाना खिलाते हो तो सबसे ज्यादा मीट इस बकरी के अंदर 1 किलो दाने से बनता है, जिसे बोलते हैं एफसीआर। तो यानी इसका ट्रेंड भी आज के समय में काफी है। और नॉर्मल बकरे का वजन है वो 1 क्विंटल 20 किलो तक भी चला जाता है। ज्यादा हाइट नहीं होती, ज्यादा लंबाई नहीं होती, पर चौड़ा खूब हो जाता है, यानी खा खा के फुल वजन है इसमें आसानी से बनता है। तो ये बोर नस्ल है, इसका आज के टाइम में महाराष्ट्र में काफी काम इस नस्ल पे हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी गंगानगर का जो क्षेत्र है उसमें भी कई साथी हैं जो बोर पे काम कर रहे हैं। एक महंगी नस्ल है, अच्छा खासा इसका पैसा लगता है। कम से कम 50,000 रुपए की एक बकरी आती है। अच्छा कोई यदि किसी के पास ओरिजिनल स्टॉक है तो 2,000 रुपए किलो या कम से कम 1,000 रुपए किलो तो बोर का नॉर्मल रेट है। जहां अपने 300 साढ़े 300 रुपए किलो देसी बकरियां बिकती है, वहीं पे ये 1,000 रुपए किलो का इसका इंडिया के अंदर रेट है। तो आज के टाइम में पैसे वाले जो लोग हैं वो इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉर्मल गरीब आदमी के बस की बात ये नहीं है। अब पैरासाइट्स का मतलब जो पेट के लगने वाले कीड़े हैं, ऊपर लगने वाले कीड़े हैं, इन सब पे अलग अलग अपनी क्लासें चलेगी। अलग अलग विस्तृत जानकारी अपने को डॉक्टर्स की क्लासों में अपन लेंगे। ऐसे ही डीवर्मिंग कैसे करनी है, ऐसे ही वैक्सीनेशन कैसे करनी है, इन सब चीजों पे अपनी आगे से आगे क्लासें हैं वो रहेगी। ऐसे ही आप देख पा रहे हो कि बकरियों के अंदर भी गाय भैंसों की तरह कृत्रिम गर्भाधान करके नस्ल सुधार का काम है वो संभव है। तो इस टॉपिक पे भी CSWRI का जो आपका 2 दिन का विजिट रहेगा, वहां पे आपको भेड़ बकरियों के अंदर AI कैसे करते हैं, यदि टाइम पे भेड़ बकरी गाभिन नहीं हो रही तो उन्हें हीट में कैसे लेकर के आना है, इन सब चीजों पे वहां पे आपकी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल क्लासें हैं वो चलेगी। ये आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने तो आपको ये बीच में भी दिखाई थी कि जैसलमेर का जो किसान है बकरी पालन से कैसे आत्मनिर्भर बने किसान। इनकी जैसे इन्होंने बताया कि 24 साढ़े 24 लाख के बकरे बेचे। ये एक ऐसा फार्म है जो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 साल में बकरियों से आराम से कर रहा है। जैसलमेर जैसी जगह पे जहाँ पे आप लोग सोचने से डरते हैं, जाना तो दूर की बात है, सोचना ही डरते हैं जैसलमेर के बारे में, पर उस क्षेत्र के अंदर भी बकरी पालन से इतना अच्छा काम करके एक अच्छा मुनाफा है वो प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कहानी अपन डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का आज की पहली क्लास के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अपन